हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साथराम मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पर्सनाली 3.2 का क्वेश्चन देखेंगे। तो पिछले कुछ वीडियो में हम आप लोगों को कंसेप्ट बताए हैं, कौन कोऑर्डिनेट में है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट में किस त्रिकोणमितीय रेशियो का धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, और बाकी सब जानकारी के लिए पिछले वीडियो में देख सकते हैं किस कोऑर्डिनेट में किस त्रिकोणमितीय रेशियो का मान जो है धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो आप लोग ये सब पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम पर्सनाली 3.2 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हल करना है। तो पहला नंबर सवाल है आपका पर्सनाली 3.2 का। पर्सनाली 3.2 का सवाल है। पहला नंबर सवाल है cos x दिया है। cos x इक्वल टू क्या है, -1/2। cos x इक्वल टू -1/2 है। और ये कौन सा है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो इनमें क्या करना है हम लोग को, बाकी सारे त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकालना है। क्या करना है, बाकी सारे त्रिकोणमितीय रेशियो जैसे साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब का मान निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तीसरे चतुर्थांश में किसका जो होता है नेगेटिव में होता है, किसका पॉजिटिव में होता है। तो तीसरे थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन एंड कॉट का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सबका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो cos थीटा बराबर हम लोग को दिया गया है -1/2। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा में कर्ण होता है। तो हम लोग को लंब की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए लंब हम लोग निकालेंगे। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस आधार स्क्वायर क्या होता है, माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण आपका 2 दिया हुआ है। 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 में से 1 जाएगा तो -1। तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू √3 हो जाएगा। √3 ये क्या है, कर्ण है। तो √3 आपका कर्ण आ रहा है, सॉरी लंब आ रहा है। √3 आपका क्या आ रहा है, लंब आ रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू P/h होता है। परपेंडिकुलर मतलब √3 बटा में, और हाइपोटेनस है आपका 2। और ये चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में खाली टेन और कॉट का वैल्यू जो होता है धनात्मक होता है, बाकी सबका ऋणात्मक होता है, इसीलिए इसका भी वैल्यू ऋणात्मक होगा। उसी तरह से कोसेक का इसका उल्टा होता है, 2 बटा में √3 माइनस लग जाएगा। और टेन यहाँ पर x कर लीजिए आप लोग, टेन x इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब बाई आधार। लंब कितना है, √3/1, और इसमें प्लस होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। उसी तरह से कॉट का देख लीजिए, कॉट x इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा में √3, क्योंकि कॉट x इक्वल टू होता है आपका क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है, ठीक है ना। आधार बटा में क्या होता है, लंब होता है। तो इसीलिए tan x का उल्टा हो जाएगा। फिर नीचे आ जाइए, क्या बचा, साइन हो गया, कोसेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, और बचा हम लोग के लिए सेक x इक्वल टू आपका हो जाएगा कर्ण अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 माइनस में, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तो दूसरा नंबर सवाल है आपका साइन x इक्वल टू 3/5, और ये कौन से दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दिया गया है साइन x इक्वल टू 3/5, कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है। बाकी सारे त्रिकोणमितीय रेशियो का क्या करना है,
मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे साइन एक्स बराबर क्या होता है। साइन एक्स बराबर आपका होता है लंब बटा में कर्ण, मतलब p बाई एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, लेकिन हम लोग के पास क्या नहीं है, तो बेस नहीं है। तो बेस बराबर आपका क्या होता है, बेस बराबर होता है आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, ठीक है ना, आधार तो दिया ही है। तो कर्ण इक्वल टू दिया है आपका 5 का स्क्वायर और लंब जो दिया है आपका 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट 16, 16 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या क्या निकालना है, साइन तो है, साइन है तो ले लीजिए आप सेक, सेक इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आधार कर्ण अपन आधार होता है, कर्ण हाइपोटेनस अपन बेस हो गया। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ 5, तो 5 अपन बेस आपका हो जाएगा 4। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका स्थित है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है तो वहाँ पर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में किसका किसका वैल्यू धनात्मक होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक का वैल्यू धनात्मक होता है, बाकी सबका वैल्यू क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5/4, निगेटिव होगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है। फिर उसके बाद कॉस ले लीजिए, कॉस इक्वल टू हो जाएगा 4/5, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है इसीलिए ऋणात्मक हो जाएगा। और फिर उसके बाद tan ले लीजिए, tan x इक्वल टू आपका हो जाएगा p/b, p/b। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है इसीलिए इसका भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में p का वैल्यू रखिए 3 और b का वैल्यू रखिए आपका 4, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कॉट इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस में हो जाएगा। फिर उसको बचा कौन, सेक, कोसेक, तो कोसेक इक्वल टू 5/4 और ये प्लस में होगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो भी क्वेश्चन बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, कॉट एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है, कॉट एक्स इक्वल टू 3/, कॉट एक्स इक्वल टू दिया आपका 3/4, कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। बाकी सारे त्रिकोणमितीय रेशियो का हम लोग को क्या करना है, मान निकालना है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, और कॉट एक्स, कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट एक्स बराबर होता है आपका आधार अपन लंब होता है। तो ये आपका क्या है, आधार दे दिया मतलब बेस, और ये आपका दे दिया परपेंडिकुलर मतलब लंब। हम लोग को चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। तो कर्ण इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, कर्ण इक्वल टू आधार का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका स्क्वायर का जो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और फाइनली स्क्वायर रूट 5 आएगा तो हम लोग को मिलेगा 5। अब हम लोग को निकालना है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका किसका वैल्यू धनात्मक होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू धनात्मक होता है tan का और cot का, बाकी सबका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। किसका किसका धनात्मक होता है, tan का और cot का, बाकी सबका वैल्यू ऋणात्मक होता है। तो tan का सबसे पहले निकाल लेते हैं, tan x इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, ठीक है, आधार अपन लंब, सॉरी लंब अपन आधार। फिर उसके बाद आते हैं साइन का ले लीजिए, साइन एक्स इक्वल टू p/b, p कितना है, p है आपका 4, कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले लीजिए, सॉरी कॉस का वैल्यू ले लीजिए, कॉस एक्स इक्वल टू आपका होता है, हो जाएगा b/h, b क्या है यहाँ पर 3 है, 3/h कितना है 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। उसी तरह से आ जाइए कॉट का, सॉरी कॉट का तो दे ही दिया है, सेक ले लेते हैं, सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका
कर्ण अपॉन आधार। कर्ण कितना है 5 है, आधार कितना है तो आधार आपका 3 है, और इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot का वैल्यू धनात्मक होता है, बाकी सबका वैल्यू क्या होता है ऋणात्मक होता है। फिर उसके बाद आ जाइए कोसेक। कोसेक की तरफ चलते हैं तो कोसेक इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण अपॉन लंब। कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है आपका 5 निकाले हैं अभी हम लोग, और लंब आपका कितना दिया है 4। ये भी माइनस होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot का वैल्यू धनात्मक होता है, बाकी सबका वैल्यू क्या होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लगता है बन जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इधर आ रहा है ना यहाँ पर, हाँ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sec x इक्वल टू 13/5 दिया गया है आपका। sec x इक्वल टू 13/5 कितना दिया हुआ 13/5। कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में किस किस का वैल्यू धनात्मक होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक का वैल्यू आपका क्या होता है धनात्मक होता है, बाकी सबका क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग दिया क्या गया है, सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है ये देखते हैं। सेक एक्स इक्वल टू आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस बराबर दे दिया आपका 13 और बेस अपन दे दिया 5। हम लोग को क्या चाहिए p, तो p इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। h जो हुआ 169 दिया हुआ माइनस 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 169 हो जाएगा। इस तरह से 169 माइनस 25 इक्वल टू 144 हो जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग निकालते हैं। p बराबर कितना दे दिया 12, b बराबर कितना दे दिया 5 और h अपन दे दिया h इक्वल टू दे दिया आपका 13। तो साइन x इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन x इक्वल टू p बाई क्या होता है p बाई h, तो 12/13 हो जाएगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है इसीलिए इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। फिर होते आते हैं कॉस की तरफ। कॉस x इक्वल टू आपका होता है क्या होता है b बाई h। b बाई h हो गया तो b कितना दिया हुआ 5 बटा में 13 हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का वैल्यू धनात्मक होता है, तो यहाँ पर ये धनात्मक ही रहेगा। धनात्मक का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो लगा रहता है। फिर उसके बाद आते हैं कौन सा है साइन कॉस tan ले लो। tan इक्वल टू होता है p बाई बी। p कितना दिया, p दिया आपका 12, b दिया है आपका 5। ठीक है ना, p दिया आपका कितना 12 और b कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है ना, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू निगेटिव होता है tan का। और फिर उसके बाद कॉट ले लो। कॉट इसका उल्टा हो जाएगा 5/12 और ये भी निगेटिव हो जाएगा। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, बच गया एक और कोसेक। कोसेक x इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, कोसेक x इक्वल टू होता है h अपॉन p। h कितना दिया हुआ है, h आपका दिया हुआ 13, अब p कितना दिया हुआ है, p दिया आपका 12। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक का वैल्यू निगेटिव होता है। तो इस तरह से इन सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से वैल्यू इन सब का निकालना है। अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि tan x बराबर दिया हुआ है tan x बराबर कितना दिया हुआ है -5/12 -5/12। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है, दूसरे क्वाड्रेंट में स्थित है। कौन सा में है, दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है। कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या करना है इसमें अन्य त्रिकोणमितीय रेशियो का हम लोग को मान निकालना है।
तो अन्य त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे tan x बराबर क्या होता है। tan x बराबर होता है P/b। तो P बराबर आपका कितना दिया हुआ 5 और B बराबर आपका कितना दिया हुआ है 12। हम लोग को चाहिए h भी चाहिए, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे p²/b²। 5 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पर 12 का स्क्वायर ले लेंगे और इस तरह से 5 का स्क्वायर ले लेंगे तो 25 हो जाएगा और 144 हल करेंगे तो 169 आ जाएगा और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। ठीक है, तो हम लोग को पता चला गया P=5, B=12 और H= आपका दिया है 13। ठीक है ना, P= कितना आ गया है 5, B=12 और H=13। परपेंडिकुलर बराबर 5 आ गया, आधार बराबर आपका 12 आ गया और हाइपोटेनस बराबर कितना आ गया 13 आ गया। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, बाकी सारे त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकालेंगे। सबसे पहले आते हैं sin x का। sin x = P/h। P आपका दे दिया कितना, P दे दिया आपका 5, H दे दिया 13 और यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू धनात्मक होता है, बाकी सबका वैल्यू क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर प्लस रहेगा। फिर आ जाइए कोस का देखते हैं। cos x = क्या हो गया B/h होता है। क्या होता है B/h होता है। B कितना दिया हुआ है 12 और H कितना दिया हुआ 13 और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos और sec का वैल्यू निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव रहेगा। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय रेशियो। tan हो गया, cot की तरफ चलते हैं। cot x = आपका tan का उल्टा है, पता होता ही है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan और cot का वैल्यू निगेटिव होता है। फिर उसके बाद cosec का ले लीजिए। cosec का लेंगे तो हम लोग का क्या साइन का उल्टा होता है 13/5 और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। sec का लेंगे तो 13/12 हो जाएगा, cos का उल्टा होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में sec का वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा जिस तरह से हम बता रहे हैं आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है 7 sin 765 sin 765। ठीक है ना, sin 765। तो इसका हम लोग को क्या करना है वैल्यू निकालना है। एक काम कीजिए, इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, आप साइड में कहीं भी रफ कर लीजिए। 765 में आपका 360 से भाग दे दीजिए। 360 से भाग दीजिए तो 360 से जब भी आप भाग देंगे तो 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 772 हो जाएगा और 45 बच रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 360 प्लस 45। ठीक है, +45। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे इसको। अब देखिए आप लोग को पहले बताया गया था कि sin 2nπ प्लस थीटा = क्या होता है आपका sin थीटा। sin थीटा होता है कैसे कि अगर कोई इस तरह से सर्किल ड्रॉ कर लीजिए और इसी को ले लीजिए, एक राउंड लग गया यहाँ से, एक राउंड, फिर उसके बाद कितना हो गया, फिर सेकेंड राउंड, दो राउंड लगा रहा है, तो 2 राउंड लगाया फिर यहीं पर पहुँच गया, तो कितना आगे बढ़ा है और कितना डिग्री चला है, तो 45। यहाँ से हम लोग 45 चले तो 45 यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा sin 45 का ही वैल्यू आएगा। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू आएगा sin 45 होगा और sin 45 थीटा = क्या होता है 1/√2। सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ ले लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कोसेक दिया हुआ है
कोसेक -1411010, ठीक है, हाँ सही है, बराबर 0। अब देखिए इसको क्या करना है हम लोग को, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 360 से भागा दे रहे हैं, ठीक है, 360 से भागा दे रहे हैं हम लोग 8 टाइम में, 8 बार में ले जा रहे हैं, तो 8 बार में जब भी हम लोग ले जाएंगे तो 180 ले लीजिए, 8 बार में जब ले जाएंगे हम लोग इसको, 8 8 64 के 4 6 144, देखिए माइनस में 30 आ गया, ठीक है ना, माइनस में कितना बचा 30, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोसेक 180 इंटू 8 प्लस 360, ठीक है, प्लस 360, इसके जब हम लोग गुना करेंगे तो इतना आएगा 1440, और इसमें हम लोग 30 जोड़ेंगे तो 1410 हो जाएगा। तो अब देखिए कोसेक जो है 8 टाइम चक्कर लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, और फिर उसके बाद कितना है 30 प्लस में, तो 30 हम लोग प्लस में गए तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा, यहाँ पर कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री का। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा आपका कितना होता है, होता है आपका 1 में इसका होता है 2, ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर, tan 19 पाई बाई 3, tan 19 पाई बाई 3, tan 19 पाई बाई 3 है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 6 पाई और प्लस में पाई बाई 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका इससे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पाई और प्लस में पाई बाई 3, इस तरह से करेंगे तो 19 पाई अपन 3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं tan 6 पाई अपन पाई बाई 3। तो देखिए 6 पाई 2 पाई ऐसे लिख दीजिए इसको, 2 इंटू 3 पाई, या फिर ऐसे लिखिए 3 इंटू 2 पाई और पाई बाई 3। देखिए 2 पाई को 3 टाइम्स चक्कर लगा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, फिर कितना चला है पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है इसका, धनात्मक होता है, तो tan पाई बाई 3 हो जाएगा, और tan पाई बाई 3 का वैल्यू 1 में √3 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन -11 पाई अपॉन 3, साइन -11 पाई अपॉन 3, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन 4 पाई और प्लस में पाई बाई 3। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे 3 में 4 से गुना करेंगे 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई में से 1 पाई घटेगा तो आपका हो जाएगा 11 पाई, -11 पाई अपॉन 3। तो आप देखिए -4 पाई, यहाँ पर 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और 5 पाई, 5 पाई के बाद आपका माइनस में हम लोग घूम रहे हैं इस तरह से, और प्लस में आपको घूमना है पाई बाई 3, इस तरह से इधर आना है, ठीक है ना। 1 पाई 2 पाई 4 पाई, फिर प्लस में आपका इसका घूमना है पाई बाई 3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 4 पाई है, तो मतलब 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा, तो 2 बार चक्कर लगा लिया ये, तो 2 राउंड लगा लिया, 1 2 पाई हो गया, फिर 2 पाई हो, प्लस में कितना जा रहा है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई बाई 3 का वैल्यू होता है आपका √3/2, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है cot 15 पाई बाई 3, cot 15 पाई बाई 4 दिया हुआ है, ठीक है।
कोट 15 बाई 4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोट यहाँ पर लेंगे 4 पाई प्लस 4 पाई प्लस पाई बाई 4, इसका एल्सियम लेंगे तो 16 पाई होगा। 16 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो -15 पाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -4 पाई है, -4 पाई इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई। तो यहाँ पर एक राउंड लगाए निगेटिव में तो 1 पाई 2 पाई हुआ, फिर दूसरा राउंड लगाए तो हम लोग का 4 पाई हो गया। ये निगेटिव है इसीलिए हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। फिर उसके बाद कितना है, प्लस में पाई बाई 4, तो यहाँ से प्लस में पाई बाई 4 इधर की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए इसका वैल्यू आपका हो जाएगा कॉट पाई बाई 4। तो कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू आपका कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह से हल करना है। पर्सनली 3.2 का सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है,